हेलो स्टूडेंट्स, आज मैंने एक बहुत बढ़िया वेबसाइट बनाई हुई है और ये वेबसाइट है कि टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। जैसे कि आप यहाँ पर हमने बटन बने हुए इंट्रोडक्शन, व्हाट यू शुड ऑलरेडी नो अबाउट द टॉपिक, टॉपिक 1, टॉपिक 2। अगर मैं किसी पे क्लिक करूँगा तो वो हमें डायरेक्ट उस चीज़ के ऊपर ले जाएगा और वो हमें शो कर देगा। तो जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सर्च करते रहते हैं कि फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट वगैरह के लिए कि हमें क्या देना चाहिए प्रोजेक्ट में, ऐसा वेबसाइट वगैरह। तो ये वेबसाइट जो हमने बनाई है बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसको दे सकते हैं, आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले इसमें। तो यहाँ पर देखिए, मैं पहले दिखा देता हूँ इसमें क्या वर्क हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैं इंट्रोडक्शन में क्लिक करूँगा, यहाँ पर जो आपको बटन दिख रही है इंट्रोडक्शन की, ये वाली, तो यहाँ पर जैसे मैं इसमें क्लिक करता हूँ, जो आपको यहाँ पर रेड हो गया है, जैसे मैं इसमें क्लिक करूँगा तो ये हमें इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन ये जो है इसको ओपन कर देगा। और जैसे मैं टॉपिक 2 में क्लिक करूंगा तो वो हमें टॉपिक 2 खोल देगा और यहाँ पर टॉपिक 1 के पास ले चलेगा, अबाउट द टॉपिक के पास ले जाएगा। जिसमें मैं क्लिक करूंगा वहाँ पर वो ओपन कर देगा। देखिए, मैं जैसे इंट्रोडक्शन में क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन मैंने क्लिक किया, इंट्रोडक्शन हमारा ओपन हो चुका है। अब बाकी वो ऊपर की चीज़ें गायब हो चुकी हैं। इसी तरह से मैं अगर मैं दूसरे टॉपिक में क्लिक करता हूँ, व्हाट यू शुड ऑलरेडी नो, इसमें क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए दूसरा टॉपिक आ चुका है हमारा। पहला यहाँ पर जो हेडिंग में दिख रहा है आपको, वही टॉपिक आपको दिख रहा है, व्हाट यू शुड ऑलरेडी नो। इसी तरह से तीसरे में क्लिक करूंगा, अबाउट द टॉपिक, तो आपको यहाँ पर देखिए अबाउट द टॉपिक वाला सेक्शन आ चुका है। चौथे में मैं क्लिक करूंगा टॉपिक 1, तो अभी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नहीं दिख रहा। जैसे मैं क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर टॉपिक 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं क्लिक किया, टॉपिक 1 यहाँ पर आ चुका है। इसी तरह से मैं जैसे टॉपिक 2 में क्लिक करता हूँ, भी आपको स्क्रीन पर टॉपिक 2 नहीं दिख रहा है। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आपको वहाँ पर टॉपिक 2 मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए टॉपिक 2 भी आपको मिल चुका है। तो कुछ इस तरह से इंटरेस्टिंग वेबसाइट आप कैसे बनाएंगे, हमारा ये ट्यूटोरियल जो है तो बहुत ही हमने इसमें HTML CSS के ट्यूटोरियल लगभग कंप्लीट करवाए। जावास्क्रिप्ट भी हमने कुछ बताया हुआ है, लेकिन जावास्क्रिप्ट का मैं कंप्लीट ट्यूटोरियल जल्दी शुरू करूंगा। यहाँ पर फिलहाल हमने प्रोजेक्ट वगैरह बहुत सारे दिए हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको उसी तरह से इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। और वेबसाइट डिजाइन आपको अच्छा वेबसाइट डेवलपर बनना है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर देखिए प्रोग्राम की मैं सीधे शुरुआत करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो हमने लिखा हुआ है टेक्स्ट, पहले उसकी मैं बात कर लेता हूँ। टेक्स्ट कौन कौन सा, जैसे कि हमने लिखा हुआ है ये चीज़ें इंट्रोडक्शन, और यहाँ पर पैराग्राफ में हमने एक यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरा हमने यहाँ पर टाइटल दिया हुआ है और हेडिंग दी हुई है, और इसके बाद पैराग्राफ लिया। फिर इसी तरह से हमने ये दिया, और इस चीज़ को मैं क्लियर कर दूंगा तो आपका इतना बड़ा चीज़ आपका जल्दी से क्लियर हो जाएगा। फिर मेन चीज़ हमारा रहेगा ये कि हमें लिंक इसमें कैसे लगाना। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको करके। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक हमें सेक्शन ले लेना है, और सेक्शन में लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ एक चीज़। सेक्शन लेना है मुझे, तो सेक्शन में हमने क्या ले लिया, यहाँ पर एक हमने क्लास दे दी है, और क्लास में हमने दे दिया यहाँ पर ID और इंट्रोडक्शन। और यहाँ पर जो ID और इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है, तो ID कहाँ पर है और ये क्लास वगैरह वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले हेडिंग जो आपको मैं बताया कि सबसे पहले आपको बता दूँ कि हेडिंग वगैरह, तो H1 में हमने दिया हुआ है इंट्रोडक्शन, और H1 के बाद एक हमने लिया हुआ है आर्टिकल टैग, और आर्टिकल के अंदर हमने पैराग्राफ लेकर के आर्टिकल को कर दिया है क्लोज, और उसके अंदर हमने पैराग्राफ लिया। इतना करने से आपको केवल ये दिखेगा टेक्स्ट। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको इंट्रोडक्शन और ये चीज़ जितना मैंने आपको बताया। तो आर्टिकल टैग, उसके अंदर पैराग्राफ लेने से हमें ये चीज़ दिख रही है, और जो हमने H1 लिया हुआ है, H1 में हमें ये हेडिंग दिख रही है। तो दो चीज़ अभी क्लियर हुई। इसी तरह से हम इसके लिए भी H1 लेंगे, आर्टिकल के अंदर हम पैराग्राफ लगाएंगे दूसरे के लिए भी। तो यहाँ पर चलिए मैं दिखा देता हूँ, फिर आपको लिंक कैसे बनानी वो मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर दूसरा भी हमने लिया हुआ है, यहाँ पर व्हाट यू शुड ऑलरेडी नो, इसको हमने H3 में रखा हुआ है। इसी तरह से एक हमने आर्टिकल लिया हुआ है यहाँ पर देखिए, और आर्टिकल के अंदर हमने यहाँ पर बैकग्राउंड को कर दिया है क्लोज। और इसके बाद हमने लिस्ट आइटम, यहाँ पर लिस्ट आइटम के लिए ऐसे हमने टेक्स्ट लिया और यहाँ पर कर दिया आइटम को क्लोज। फिर यहाँ पे हमने एक और टेक्स्ट लिया हुआ है, पैराग्राफ लिया हुआ है। इसी तरह से तो हमें ये दूसरा वाला सेक्शन सेम मिल जाएगा, व्हाट यू शुड ऑलरेडी नो, ये हमें मिल चुका है। अब इसके बाद ये चीज़ें और टॉपिक 1 टॉपिक 2 सेम इसी तरह से हमें काम करना है। लेकिन मेन काम आपका जो रहेगा वो काम रहेगा कि हमें उसमें क्लिक करने में, जैसे कि इंट्रोडक्शन की हमने लिंक लगाई, वहाँ पर क्लिक करने में सीधे वही चीज़ बस खुली। वो चीज़ मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपका ये बड़ा पोर्शन जो है वो आपको क्लियर हो जाए पहले। इसी तरह से हमने H3 में फिर से एक लिया अबाउट टॉपिक, और पैराग्राफ लिया। आर्टिकल के अंदर हमने यहाँ पर देखिए आर्टिकल के अंदर हमने पैराग्राफ दे दिया, पैराग्राफ में हमने जो पैराग्राफ रखना है वो हमने रख दिया है। इसी तरह से एक और हमने लिया हुआ है टॉपिक 1 के लिए यहाँ पर H3, और H3 के अंदर हमने यहाँ पर देखिए आर्टिकल के अंदर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है अपना टेक्स्ट हमने लिख दिया हुआ है। इसी तरह से हमने एक और लिया हुआ है
टॉपिक 2 के लिए हमने यहाँ पर सेक्शन में, तो टॉपिक 2 के लिए यहाँ पर देखिए S3 में हमने एक और टॉपिक 2 रखा और इसके बाद हमने पैराग्राफ रख करके यहाँ पर हमने अपना पैराग्राफ लिखा, यहाँ पर कर दिया इसको सेक्शन को क्लोज। तो कुछ इस तरह से आपको करना है। यहाँ पर सेक्शन बनाने रहते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं अलग अलग सेक्शन के लिए हमने काम करना है, तो इसलिए यहाँ पर आपको सेक्शन बनाना थोड़ा सा जरूरी है। इसी तरह से अब चलिए मेन काम आता है। अभी आपको मैंने कितना समझा दिया, आपको समझा दिया। ये टेक्स्ट वगैरह जो लिखे हुए हैं तो ये तो नॉर्मल है, हमने आपको मैं समझ सकता हूँ कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। इंट्रोडक्शन वगैरह, व्हाट शुड यू ऑलरेडी नो, और ये सभी चीज़ें जो हैं अबाउट टॉपिक वगैरह, जितनी चीज़ें हमने यहाँ पर आपको समझाई वो चीज़ें आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको ये आसानी से समझ में आ चुकी होंगी। लेकिन अब हमारा मेन काम है कि जैसे मैं इसमें क्लिक करता हूँ इंट्रोडक्शन में, तो हमारा देखिए इंट्रोडक्शन वाला पेज ओपन हो जाता है। अगर मान लीजिए व्हाट यू शुड ऑलरेडी नो में क्लिक करता हूँ तो ये हमारा ओपन हो जा रहा है। इसी तरह तीसरे में क्लिक करूँगा तो अबाउट द टॉपिक हमारा ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से ये कैसे करना, तो इसके लिए आपको यूज़ करना है क्लास और ID। तो यहाँ पर अब चलिए हम सीधे आते हैं अपने, इसको क्या मैं यूज़ कर सकता हूँ, नेविगेशन के जैसे यूज़ कर सकता हूँ। जैसे हमने एक वेबसाइट बनाई थी इसके पहले, उसमें हम नेविगेशन यूज़ किया था हमने, तो उसी तरह से मैं नेविगेशन के लिए नेविगेशन के जैसे इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो हमने एक NAB टैब लिया हुआ है और इसमें हमने दिया, इसको ID दी हुई है NAB बार। तो इस तरह से आप यहाँ पर कोड देख लिए ध्यान से। इसके बाद हमने S3 में यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर दिख रहा है, वो चीज़ वहाँ पर है। अब इसके नीचे जो हम करेंगे, तो इसके बाद हमने लिया है पे देखिए ए, हमने टैग लिया हुआ है ए टैग। यहाँ पर हमने UL भी दे दिया है क्योंकि अनऑर्डर्ड लिस्ट में ऐसे हमारा रहेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर UL टैग भी दिया हुआ है, जिससे कि आपको ये दिख रहा है, ये हमें अनऑर्डर्ड के फॉर्म में यहाँ पर दिख रहा है। तो इस तरह से अगर ऑर्डर्ड में रखेंगे तो हमें नंबरिंग मिलेगा, ऐसा कुछ मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर हमने अनऑर्डर्ड दिया हुआ, UL के अंदर हमने लिखा है। तो UL के अंदर आपको पता है कि हमें अगर कहीं पर लिंक देना होता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ए टैग। ए टैग का मीन्स क्या होता है, एंकर टैग। तो एंकर टैग में हमने देखिए यहाँ पर एक क्लास हमने बनाई हुई है, क्लास में हमने दिया हुआ है NAB लिंक। और अब यहाँ पर मेन काम है, हमें लिंक कैसे देना है, HREF के थ्रू हम लिंक देते हैं। तो HREF में हमने क्या दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन लिखा, उसके पहले हमने हैज लगाया हुआ है। तो ये चीज़ आपकी वहाँ से लिंक हो गई। जैसे कि हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया ID, तो ID में आपको पता है कि हम हैज यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमने HREF में हैज यहाँ पर लिख दिया, तो यानी कि ये हमारी ID बन गई। और यहाँ से हमने ID दिया भी हुआ है इंट्रोडक्शन। तो HREF में हमने सेम इसको दे देना है इंट्रोडक्शन, और लिस्ट आइटम में हमें लिख देना है इंट्रोडक्शन। अब ये हमारी लिंक बन गई और यहाँ से ये हमारा ID को कॉल करेगा, और फिर जैसे मैं उसमें क्लिक करूंगा तो कॉल करेगा ID को, और हमें वो चीज़ जैसे कि इंट्रोडक्शन के अंदर हमने दिया हुआ है सम आर्टिकल कंटेंट्स अबाउट द मेन टॉपिक, ये कंटेंट, ये चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी। जैसे मैं इसमें क्लिक करूंगा, हमने ID दी हुई, ID को तुरंत ये कॉल करेगा और वहाँ पर वो चीज़ें आपको दिखा देगा। सेम इसी तरह से एक हमने कर दिया क्लोज, एक लिंक आपकी बन गई। अब आपको दिखा देता हूँ, ये लिंक अभी आपकी मान लीजिए बन गई इंट्रोडक्शन। अब जैसे मैंने क्लिक किया वो ID के पास गया, ID हमें कहाँ पर दी हुई है, वो इस सेक्शन में दी हुई है, सम कंटेंट अबाउट द मेन टॉपिक, फॉर एग्जांपल जावा डॉक्यूमेंटेशन इंट्रोडक्शन अबाउट द लैंग्वेज। तो हमने इसके लिए दिया हुआ है, तो वहाँ पर सीधे कॉल किया और वहाँ पर हमें पहुँचा दिया। इसी तरह से हमने दूसरा लिया हुआ है, दूसरा में हमने क्लास लगाई NAB लिंक, और यहाँ पर HREF में हमने क्या दे दिया, अब एक और हमने यहाँ पर ID देखिए बनाई हुई है, ID में लिया हुआ है व्हाट यू शुड ऑलरेडी नो। अब मैं इसी ID को HREF के थ्रू यहाँ पर लिंक कर दे रहा हूँ हैज लगा करके। हैज आपको पता हो गया कि हैज हम ID में हैज यूज़ करते हैं। तो व्हाट यू शुड ऑलरेडी नो, अगर यहाँ पर आप मान लीजिए जैसे कि हमने यहाँ पर स्पेस आपने दे दिया तो फिर आपको एरर आएगी, इसलिए आपको स्पेस नहीं देना है आपको यहाँ पर। तो व्हाट यू शुड ऑलरेडी नो हमने यहाँ पर दे दिया लिंक के थ्रू, और LI में हमने लिस्ट आइटम हमें बनाया है, तो लिस्ट आइटम में हमने लिख दिया व्हाट यू शुड ऑलरेडी नो, और कर दिया एंकर टैग को यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया। तो अब आपको यहाँ पर दूसरी चीज़ भी मिल चुकी। यहाँ पर जैसे मैं इसमें क्लिक करूँगा व्हाट यू शुड ऑलरेडी नो, हमें वो चीज़ें यहाँ पर देखिए व्हाट यू शुड ऑलरेडी नो वाला सेक्शन भी आपको यहाँ पर मिल चुका। तो अब इसी तरह से हमने एक और लिंक बना लेनी है, और जो हमने ID इसको भी दी हुई, तीसरे को भी हमने ID दी हुई है। तो यहाँ पर जैसे देखिए हमने एक और ID यहाँ पर दी अबाउट टॉपिक, और इसी ID को मैं कॉल करवाऊंगा लिंक के थ्रू। यहाँ पर हमने क्लास दी, क्लास में हमने NAB लिंक डाला अपनी क्लास का नाम, और यहाँ पर HREF में हमने इस ID को भी हमने कॉल करवाया, उसका नाम अबाउट टॉपिक्स के नाम से था। तो यहाँ पर हैज लगा करके हमने अबाउट टॉपिक इसको कॉल करवा दिया, क्योंकि हमारी ID इसलिए हमने हैज लगाया। और इसी तरह से हमने लिस्ट आइटम बनाई, और लिस्ट आइटम के बाद हमने यहाँ पर एंकर टैग को कर दिया क्लोज। अब आपको अबाउट द टॉपिक भी मिल चुका है, चलिए मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए अबाउट द टॉपिक भी आपको, जैसे मैं इसमें क्लिक करूंगा अबाउट द टॉपिक भी वर्क कर रहा है, तो हमारे अबाउट द टॉपिक वाला सेक्शन ओपन हो गया।
अब सेम इसी तरह से टॉपिक 1 और टॉपिक 2, तो टॉपिक 1 के लिए भी हमने एक आईडी दी हुई है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए टॉपिक 1 में हमने आईडी दी हुई है, इसको क्या आईडी दी हुई है, topic_1 के नाम से हमने इसको आईडी दी है। अब सेम हम वही अपनी क्लास लगाएंगे, तो या एंकर टैग के अंदर हमने क्लास बनाई enable लिंक और इसको href दे दिया हैशटैग से topic1, क्योंकि हमने ये उधर आईडी दी हुई है और आईडी में हमने यहाँ पर यूज़ करना तो हैज यूज़ करेंगे। सेम जब मैं इसको रन करूँगा तो हमारी वो उस आईडी को कॉल करेगा और आईडी को कॉल करने के बाद सीधे हमें उस पेज तक पहुँचा देगा। चलिए इसको भी मैं करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए मैं अब जैसे ही क्लिक करूँगा टॉपिक 1 में, तो यहाँ पर ये हमारे उस आईडी को कॉल करता है और यहाँ पर हमारी टॉपिक 1, अभी देखिए आपको टॉपिक 1 नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे मैं क्लिक करूँगा टॉपिक 1 हमारा आ जाएगा। यहाँ पर देखिए टॉपिक 1 आ गया, उस आईडी को वो कॉल कर देता है। अब इसी तरह से जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके भी आप इसमें लगा सकते हैं, जैसे कि ऑन क्लिक फंक्शन वगैरह हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, वो चीज़ें भी आप करके वहाँ पर आप दिखा सकते हैं। लेकिन अभी मैं जावास्क्रिप्ट में वो चीज़ें भी बताऊँगा जावास्क्रिप्ट में आपको कैसे करना है, लेकिन अभी नॉर्मल चीज़ें हैं, इतना आपको यहाँ पर टफ नहीं है। तो इसी तरह से हमने ए क्लास में NAB दिया और href में हमने यहाँ पर फिर से लिंक दी टॉपिक 2 के लिए हैज लगा करके, क्योंकि यहाँ पर देखिए आईडी हमने दी हुई है टॉपिक 2। अब यहाँ पर तो हमने आईडी लिखा, लेकिन जब हम आईडी नहीं लिखते तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, हैज, क्योंकि हैज का मतलब होता है आईडी और डॉट का होता है क्लास। हम जहाँ पर क्लास यूज़ करते हैं वहाँ पर डॉट लगाते हैं और जहाँ पर आईडी रहती है तो वहाँ पर हम हैज यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से हैज टॉपिक 2 हमने उस आईडी का नाम दिया जो कि हमने यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर देखिए टॉपिक का नाम हमने दिया हुआ है। तो इस तरह से आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा देखिए आपको अब यहाँ पर शो हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को, सॉरी। तो हमने यहाँ पर बैकग्राउंड देखिए इसका चेंज किया हुआ है। तो मैं आपको जैसे मैं इसमें लिंक में क्लिक करूँगा टॉपिक 2 में, तो यहाँ पर देखिए टॉपिक 2 हमारा ओपन हो चुका है। अब ये हमने नया पेज बनाया था क्योंकि हमने इसमें बैकग्राउंड ये वाला यूज़ किया था, इसलिए हमने जैसे रिफ्रेश किया तो हमारा ये वाला बैकग्राउंड लोड हो गया है। तो इस तरह से जैसे आप टॉपिक 2 में क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से आउटपुट आपको मिलेगा। और ये जो आपको इमेज दिख रही है पीछे, वो हमने आपको यहाँ पर दिखा होगा कि हमने स्टाइल टैग में हमने बॉडी सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज लगाई हुई है। तो यहाँ पर जो इमेज हमने यूज की है वो इमेज का यहाँ पर हमें लोकेशन दिया हुआ है। आप अगर कोई इमेज लगाते हैं, इमेज और SRC का यूज़ करके आप यहाँ पर कोई चीज़ देते हैं अगर, तो वो चीज़ें जो है तो आपको वहाँ पर शो इमेज के थ्रू शो होंगी। लेकिन आपको अगर बैकग्राउंड में देना है तो आपको वहाँ पर फिर बैकग्राउंड में देने के लिए आपको इमेज, बैकग्राउंड इमेज और URL लिख के यहाँ पर आपको लिंक देनी होती है, जहाँ पर हमने यहाँ पर दिया। अभी देखिए मैं इसको सेव करूँगा, यहाँ पर मैंने कोई लिंक नहीं दी हुई है। तो देखिए वो जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा तो वो हमारा इमेज हट चुका होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ करके, मैं रिफ्रेश करूँगा तो हमारा ये इमेज देखिए हट चुका है बिल्कुल। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, यहाँ पर आप कोई भी इमेज लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर लिंक भी दे दूँ तो यहाँ पर चलिए मैं फाइल वाले सेक्शन में अपने जा करके मैं इसको एक लिंक दे देता हूँ। चल करके हमने सेव की हुई है फाइल दिस PC लोकल डिस्क C और यहाँ पर यूजर्स इस फोल्डर में हमने दी हुई है। मैं किसी एक फाइल को सेलेक्ट करके वहाँ पर आपको लिंक दिखा देता हूँ करके। यहाँ पर जैसे कि मैं कोई भी चीज़ देना चाहता हूँ, मान लीजिए कि मैं कौन सी फ़ोटो लगा देता हूँ, इसी को लगा देता हूँ। अभी आपको शायद टेक्स्ट अच्छे से फिर ना दिखे क्योंकि मुझे फ़ोटो यहाँ पर शो नहीं हो रही कि वो कैसी फ़ोटो। प्रॉपर्टी में जा करके मैंने इसको कॉपी किया लिंक को यहाँ से और अब उस जगह में मैं पेस्ट कर दूँगा। तो आपको यहाँ पर अब इसको .jpg के नाम से आपको सेव करना है, जो भी फाइल का एक्सटेंशन है हमारे फाइल का jpg है। अब मैं सेव करता हूँ। अब आपको चलिए आउटपुट दिखाता हूँ। आपको बैकग्राउंड में ये इमेज आपको शो होगी। मैं रिफ्रेश करूँगा पेज को जैसे ही, तो यहाँ पर देखिए ये आपको बैकग्राउंड में इमेज शो हो रही है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। तो आप यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी इमेज लगाइए जिससे कि आपको टेक्स्ट अच्छे से दिखे। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये इमेज तो लगा दी लेकिन आपको यहाँ पर टेक्स्ट अच्छे से नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से फिर आपका परफॉर्मेंस बेकार होगा। इसलिए आप यहाँ पर अच्छी इमेज लगाइए जिससे कि कोई अच्छे से देखने वाला जो है तो उसको समझ में आए, आपकी वेबसाइट वगैरह सब प्रोफेशनल दिखें। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारे वीडियो इसी तरह देखते रहिए और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।